तो मेरे साथी, मेरी इन फैकल्टी जगदीश कुमार, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में आज हम 5th क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे साथियों आइए, जैसे कि हमने 4th टाइप की बात की थी उस दिन, और 4th टाइप था हमारा डायरेक्शन चेंज, जिसमें हमें दिशा चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस दिन कुछ समय ही क्लास हो पाई क्योंकि लाइट कट हो जाने के कारण, और इसमें कुछ घड़ी से रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे 4th टाइप में पूछे जाते हैं। तो आइए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन भी लिख रखा है, एक घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं, उसे इस प्रकार घुमाया जाता है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा दर्शाती है। मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा दर्शाती है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा दर्शाती है। तो बताइए, मिनट की सुई 1:30 पर कौन सी दिशा दर्शाएगी? तो देखिए, जैसे कि हम इस प्रकार करें, एक घड़ी बनाते हैं और घड़ी मैंने पहले ही कंटिन्यू करा दी है कि घड़ी का पूरा सर्कल 360 अंश का होता है और इसमें 12 घंटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये घड़ी हमने बनाई। और घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा है। जब घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा होगा तो मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों 12 पर होंगी। मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों 12 पर होंगी। अब बताया जा रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा को दर्शाती है। मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा को दर्शाती है। और मैंने इसमें बताया डायरेक्शन टॉपिक में कि हमारी 4 डायरेक्शन मेन होती हैं, मुख्य 4 दिशाएं होती हैं और इनसे मिलकर 4 दिशाएं और बनती हैं। टोटल डायरेक्शन हमारी 8 होती हैं। ठीक है, एक बार हम डायरेक्शनों को देख लेते हैं। ये होता है ईस्ट, जिसे हम हिंदी में पूर्व बोलते हैं, ईस्ट। ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ठीक है, एक घड़ी में दोपहर के 12 बजे का समय हो रहा है, उस समय इस प्रकार घुमाया जाता है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा को दर्शाती है। जब घड़ी को इस प्रकार घुमाया जाता है और मिनट की सुई किस दिशा को रिप्रेजेंट करती है 12 बजे पर? मिनट की सुई करती है ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये होगा हमारा साउथ ईस्ट और ये होगा साउथ वेस्ट और ये होगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा ये हो गई नॉर्थ ईस्ट को। जब मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है, अब कहाँ पर है? 12 पर। ये डायरेक्शन होती है हमारी ईस्ट दिशा। जैसे कि हमारी एक सही क्लॉक है तो उसमें हमारी डायरेक्शन यही होती है, इधर होती है हमारी ईस्ट दिशा, उसके अपोज होती है वेस्ट दिशा, और ईस्ट के राइट में होता है साउथ और ईस्ट के लेफ्ट में होता है नॉर्थ दिशा। तो घंटे और मिनट की सुई दोनों 12 पर है और मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा को ये होगा हमारा ईस्ट, ये होगा हमारा वेस्ट और ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ, और इनके बीच की होगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 8 डायरेक्शन हो गई। अब मिनट की सुई हमारी रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ ईस्ट दिशा को, तो इसे नॉर्थ से, जब पहले किस पर है? नॉर्थ में, अब इसे नॉर्थ ईस्ट घुमाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट घुमाने पर नॉर्थ ईस्ट दिशा बताती है। तो कितने अंश इसे घुमाया जाता है? 45 अंश। तो मिनट की सुई 1:30 बजे पर, 1:30 पर, और 1:30 का समय कुछ ऐसे करके होगा। घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में होगी, मिनट वाली सुई 6 पर हो, तो 1:30 का। जब 12 बजे का समय हो रहा था, 12 बजे पर घंटे और मिनट की सुई दोनों 12 पर थी
और मिनट की सुई को जब 45 अंश मूव किया गया तो वो नॉर्थ ईस्ट दिशा बताती है। तो 1:30 पर कौन सी दिशा बताएगी? जब 12 बजे पर ये बताती है तो 1:30 पर ये समा होगा कि घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में होगी, मिनट की सुई 6 पर होगी। जब इसे भी मिनट की सुई को 1:30 से जब 45 अंश मूव कराएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ, ये मूव करेगी और ये कितना करेगी 45 अंश, क्योंकि ये भी तो 45 अंश मूव की है, रोटेशन किया है इसी ने। जब पहले ये कौन सी डायरेक्शन में थी? साउथ में। अब ये कौन सी डायरेक्शन में होगी? 1:30 पर 1:30 पर मिनट की सुई पहले किस पर थी? साउथ में। अब किस में होगी? अब होगी मिनट की सुई 45 अंश से मूव कराएंगे, इसका 45 अंश मूव कराएंगे, इसका 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में। तो क्लॉकवाइज दिशा में से मूव कराएंगे तो ये हो जाएगी साउथ और वेस्ट दिशा। कौन सी? साउथ वेस्ट दिशा, साउथ वेस्ट दिशा। और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा था और घड़ी में 12 बजे का समय हो रहा तो घंटे और मिनट की सुई 12 पर ही होंगी। जब मिनट वाली सुई 12 से चलकर 45 अंश चली, जब तो नॉर्थ ईस्ट दर्शाएगी, या नॉर्थ ईस्ट दर्शाने के लिए उसे 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में चलना पड़ा होगा। क्लॉकवाइज दिशा में 45 अंश चला, पहले कौन सी दिशा में थी? वो नॉर्थ में। कौन से में? नॉर्थ में थी। फिर उसे 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा रोटेशन किया। कौन सा? क्लॉकवाइज दिशा। जब तो वो मिनट वाली सुई फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा में आई। और 1 बजे का समय ऐसे होता है। फिर पूछ रहा है कि 1:30 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, और 1:30 का समय घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में होगी और मिनट वाली सुई 6 पर होगी। जब इसे भी 6 से 45 अंश रोटेशन किया जाएगा तो ये भी साउथ ईस्ट में पहुंचेगी, और साउथ ईस्ट में पहुंचेगी, साउथ से साउथ ईस्ट में 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे, रोटेशन कराएंगे तो साउथ ईस्ट आंसर होगा। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब कह रहे होंगे कि इसमें 45 अंश 90 अंश ये होता है हमारा नॉर्थ से ईस्ट 90 अंश और ईस्ट से साउथ 90 अंश, साउथ से वेस्ट 90 अंश और वेस्ट से नॉर्थ 90 अंश। ये 90 अंश पर बटी होती हैं, फिर ये 45 अंश पर बटी होती हैं। ऐसे करके सारी चीज़ें हमने कंसेप्ट क्लियर किया, बेसिक क्लियर किया। जो किसी को कोई डाउट हो, समस्या हो, तकलीफ हो, परेशानी हो तो वो पहली क्लास से कंटिन्यू क्लास को देखता चला है। किसी को कोई डाउट एक पॉइंट की भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप क्लास को कंटिन्यू तो देखते नहीं हैं और बीच में आते हैं फिर बोलते हैं कि सर ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो क्लास को कंटिन्यू देखिए, शुरू से एंड तक हर प्रकार के पॉइंट आप क्लियर होंगे, डाउट कोई भी डाउट नहीं बनेगी। ठीक है, तो आइए अब कहेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आते भी हैं, पूछे जाते हैं और हमने ऐसे घड़ी बनाकर किए, सॉल्व किए, तो हो सकता है टाइम लग जाएगा। नहीं, हमें टाइम नहीं लगाना। जी देखिए, कंसेप्ट की खासियत होती है कि उसे समझा जाए, पढ़ा जाए अच्छी तरह से, एक एक पॉइंट से लेकर एक एक बिंदु से लेकर बात की जाए और सारी चीज़ें हमें डेप्थ तक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जब पढ़ ही रहे हैं तो सारी चीज़ें हमें कंटिन्यू क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि 12 बजे का समय हो रहा है और 12 बजे पर 12 बजे का समय ऐसे होता है, घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं और उस समय मिनट वाली सुई 12 पर मिनट वाली सुई किस दिशा में होती है? नॉर्थ दिशा में होती है, नॉर्थ दिशा में होती है। जब वो अब नॉर्थ में है, फिर वो नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, तो नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर मिनट वाली सुई, तो इसे नॉर्थ से कितना मूव किया नॉर्थ ईस्ट के लिए? 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में, 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में। जब हम इसे नॉर्थ से 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे, क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब पूछ रहा है कि 1:30 पर, अब पूछ रहा है कि 1:30 पर 1:30 पर मिनट की सुई किस दिशा को अंकित करेगी?
तो 1:30 पर ये घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में होती है, मिनट वाली सुई 6 पर होती है। घंटे की सुई ये होती है आवर हैंड वाली सुई और ये होती है मिनट हैंड वाली सुई। और 1:30 का समय कुछ ऐसे करके होता है। जब मिनट वाली सुई साउथ में, अब कौन सी दिशा में, अब साउथ में, मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में, साउथ में, साउथ में। जब ये 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में मूव किए, रोटेशन किया इसने, तो ये भी 45 अंश रोटेशन की, कहाँ से, साउथ से। जब साउथ से 45 अंश से मूव कराएंगे तो ये आएगा हमारा साउथ वेस्ट। कहाँ पर आएगा, इसे क्लॉकवाइज दिशा में 45 अंश मूव कराएंगे तो ये आएगा साउथ वेस्ट। और यही हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। किसी को कोई डाउट? बस एक बार कंसेप्ट की खासियत होती है, कुछ उसे समझा जाए, पढ़ा जाए अच्छी तरह से, डेप्थ तक सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। एक एक पॉइंट से लेकर एक एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए, तो हमारी कोई डाउट नहीं बनेगी। ठीक है, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो बहुत सारी डाउटें बनेंगी। और कंसेप्ट क्लियर है तो हम कुछ डाउट नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सेकंड फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बस हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हम आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो आइए देखिए आगे और क्वेश्चनों की बात करते हैं। इस समय हो रहा है, घड़ी में कितने बजे का समय हो रहा है, 4:30 का। 4:30 का समय हो रहा है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, मिनट की सुई किस दिशा में, यदि मिनट की सुई ये बोल रहा है, मिनट की सुई पूर्व दिशा में, पूर्व मतलब ईस्ट दिशा में, यदि मिनट की सुई, और 4:30 का समय कुछ ऐसे करके होता है। 4:30 का समय ऐसे करके होता है। ये होती है हमारी आवर हैंड वाली सुई और ये होती है मिनट हैंड वाली सुई। ठीक है, जब मिनट वाली सुई ईस्ट दिशा में, और हमसे पूछा गया है कि आवर हैंड वाली सुई, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, तो देखिए 4:30 का समय ऐसे होता है, और हमें ईस्ट में मिनट वाली सुई है, ईस्ट में मिनट वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। ये हमारी मिनट वाली सुई है और ये हमारी घंटे वाली सुई है। अब घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई किस दिशा में, कितने अंश पर, 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में। किससे, घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई। और मिनट वाली सुई किस दिशा को रिप्रेजेंट करती है, अंकित करती है, वो करती है ईस्ट दिशा को, पूर्व दिशा को। और हमें पूछा गया है कि घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। जब ये ईस्ट दिशा में, कितनी, मिनट वाली सुई ईस्ट दिशा में, और ईस्ट से जब हम इसे 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो ये आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कैसे आएगा कि हमें घंटे वाली सुई के सापेक्ष मिनट वाली सुई किस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में 45 अंश, घंटे वाली सुई के सापेक्ष मिनट वाली सुई 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में है। और हमें पूछा क्या है, घंटे वाली सुई किस दिशा में है। तो घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के सापेक्ष देखेंगे, और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, ईस्ट में। तो जब ईस्ट से हम 45 एंटी क्लॉकवाइज दिशा रोटेशन कराएंगे तो वो आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। किसी को कोई डाउट? जब हम मिनट वाली सुई यहाँ पर है, मिनट वाली सुई कहाँ पर है, ईस्ट में, और जब हम मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई की दिशा देखेंगे तो वो होगी एंटी क्लॉकवाइज 45, एंटी क्लॉकवाइज 45। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट दिशा में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आगे और हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस हमारी क्वेश्चन तो सेकंड फॉर्म में सॉल्व होती है। आइए और हम हर प्रकार के क्वेश्चनों की बात करेंगे, जितनी बार जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घड़ी में 9 बजे का समय हो रहा है, एक घड़ी में 9 बजे का समय हो रहा है।
एक घड़ी में 9 बजे का समय हो रहा है। मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई किस दिशा में? मिनट की सुई नॉर्थ दिशा में। किस दिशा में? मिनट की सुई नॉर्थ दिशा में। किसमें? नॉर्थ। मिनट की सुई नॉर्थ दिशा में। मिनट की सुई नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ दिशा में, पर वह 90 अंश मूव करती है नॉर्थ दिशा में। अब वह नॉर्थ वेस्ट दिशा में, अब वह नॉर्थ वेस्ट दिशा में। तो घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तो देखिए, नौ बजे का समय, 9 बजे का समय, मिनट वाली सुई ये 9 बजे का समय, 9 बजे का समय ऐसे होता है, और ये होता है हमारा 9 बजे का समय, 9 बजे का समय, 9 बजे का समय होता है। और मिनट वाली सुई होती है हमारी नॉर्थ दिशा में। कौन सी में? नॉर्थ दिशा में। और घंटे वाली सुई होती है हमारी वेस्ट दिशा में। तो हम क्लियर एग्जिट सारी दिशाओं को इनके सापेक्ष निकाल सकते हैं कि नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, साउथ, और ईस्ट के, वेस्ट के अपोजिट होता है ईस्ट। और 9 बजे का समय ऐसे करके होता है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, समकोण बनता है। जो मिनट की सुई नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ दिशा में से किसे रिप्रेजेंट कर रही है? नॉर्थ वेस्ट को। तो कितने अंश ये मूव की है? तो नॉर्थ में पहली मिनट वाली सुई नॉर्थ दिशा में, अब वो नॉर्थ वेस्ट को करती है। किसको? नॉर्थ वेस्ट को। तो ये 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव की है। 45 अंश, 45 अंश, 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट की है, मूव की है। अब तो घंटे वाली सुई किस दिशा में है पहले? अब किस दिशा में? वो वेस्ट दिशा में। किस दिशा में? वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो वो भी 45 अंश हम उसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे, तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हम उसे मूव कराएंगे। ये हो जाएगी वेस्ट से 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी साउथ वेस्ट। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मिनट वाली सुई 9 बजे पर नॉर्थ दिशा में है, अब वो है नॉर्थ वेस्ट दिशा में। तो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए हमें 45 अंश पड़ेगा। ठीक है, तो घंटे वाली सुई हमारी वेस्ट में होगी 9 बजे। जब मिनट वाली सुई नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव की है, तो हमें वेस्ट से घंटे वाली सुई को नॉर्थ वेस्ट से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 45 अंश रोटेशन कराना होगा, तो वो आएगा हमारा साउथ वेस्ट। किसी को कोई डाउट? क्या आएगा? साउथ वेस्ट। क्या आएगा हमारा? साउथ वेस्ट। किसी को कोई डाउट? अब हम आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे कह रहे होंगे कि सर 90 क्लॉकवाइज दिशा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा क्या होता है? तो देखिए, क्लॉकवाइज दिशा, तो आइए आगे हम और क्वेश्चनों की बात करते हैं। एक घड़ी में 2 बजे का समय हो रहा है। एक घड़ी में 2 बजे का समय हो रहा है। और मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई पहले नॉर्थ दिशा में है, पहले नॉर्थ दिशा में, फिर वह नॉर्थ ईस्ट दिशा में हो जाती है। तो 8 बजे, 8 बजे,
8 बजे मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? तो देखिए 2 बजे पर मिनट वाली सुई कुछ ऐसे करके होगी, ऐसे करके होगी, और ये होगी मिनट हैंड वाली सुई और ये होगी आवर हैंड वाली सुई। और 2 बजे का समय ऐसे होता है। नॉर्थ पहले मिनट वाली सुई, और ये कौन सी दिशा हमारी? नॉर्थ दिशा। और नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ता है? 45 अंश। और कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज दिशा में। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज दिशा। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में मूव हुई है। तो 8 बजे पर मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई 8 बजे का समय ऐसे होता है, यहाँ पर मिनट वाली सुई होती है, यहाँ पर होती है घंटे वाली सुई। तो 8 बजे का समय ऐसे होता है। अब मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में? नॉर्थ दिशा में। अब भी नॉर्थ दिशा में। जब ये 45 अंश नॉर्थ दिशा से नॉर्थ ईस्ट के लिए गई है क्लॉकवाइज दिशा में, तो यहाँ से भी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए उसे 45 अंश क्लॉकवाइज दिशा में जाना पड़ेगा। यहाँ से भी क्लॉकवाइज दिशा में 45 अंश जाना पड़ेगा, और वो होगा नॉर्थ से, वो होगा नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, वो होगा नॉर्थ से नॉर्थ, और यही हमारा राइट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। बस हमें पहली सुई की रेस्पेक्ट में देखना है कि कितना क्लॉकवाइज दिशा में चली है या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चली है। उसी के रेस्पेक्ट में हम इसी सुई को मूव कराएंगे, रोटेशन कराएंगे, और हम अपने आंसर का, अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व तरीके से, बेहतर तरीके से, बिना पेन एंड पेपर की सहायता से दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए और क्वेश्चनों की बात करते हैं। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है। 4:30 का समय हो रहा है। उस समय घंटे वाली सुई साउथ ईस्ट दिशा में है, साउथ ईस्ट दिशा में है, फिर वह ईस्ट दिशा में हो जाती है, फिर वह ईस्ट दिशा में हो जाती है। तो 7:30 पर 7:30 पर घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तो देखिए 4:30 का समय ये होती है हमारी घंटे वाली सुई, और ये होती है मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में? साउथ दिशा में। और घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में? ये जब साउथ दिशा है तो ये कौन सी, जब ये साउथ दिशा है तो ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी हमारी कौन सी? ये साउथ दिशा है तो ये हमारी ईस्ट दिशा होगी, ये होगी साउथ ईस्ट। जब घंटे वाली सुई साउथ ईस्ट दिशा में, साउथ ईस्ट से वो ईस्ट हो जाती है, साउथ ईस्ट से ईस्ट हो जाती है। यहाँ पर है घंटे वाली सुई, यहाँ पर है, और साउथ ईस्ट से ईस्ट हो जाती है, तो 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करती है। साउथ ईस्ट से ईस्ट के लिए, ईस्ट बनाने के लिए उसे, या ईस्ट पर जाने के लिए 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कराती है। तो 7:30 बजे और 7:30 बजे का समय, और 7:30 बजे का समय 7:30 बजे का समय ऐसे होता है। ये होती है घंटे वाली सुई और ये होती है मिनट वाली सुई। अब घंटे वाली सुई किस दिशा में है? अब घंटे वाली, क्योंकि ये तो होगी साउथ और ये होगी हमारी वेस्ट, तो ये होगी साउथ वेस्ट। 7:30 पर घंटे वाली सुई होगी साउथ वेस्ट दिशा में,
साउथ वेस्ट दिशा में। जब हम इसे 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे साउथ वेस्ट से, जब साउथ वेस्ट से 45 अंश मूव कराएंगे तो ये साउथ वेस्ट ही रहा, और इसे हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में वामावर्त दिशा में 45 अंश मूव कराएंगे तो ये हो जाएगी हमारी साउथ दिशा, ये हो जाएगी हमारी साउथ दिशा, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो ये थे फोर्थ टाइप के क्वेश्चन के हमारे डायरेक्शन चेंज पर, और क्लॉक से भी लेकर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं हम इसी टॉपिक के साथ, और अगले टाइप होगा हमारा जैसे कि शीर्षासन पर, व्यक्ति एक शीर्षासन कर रहा है। ठीक है, तो कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को, और अगले टाइप पर बात करेंगे। तो मैं जाते जाते ये बोलूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपकी जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।